नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। दुनिया जानती है कि सियासी रेस के सबसे सफल धावक बाबा केदार के उपासक हैं। पीएम मोदी का मन त्रिलोचन से ऐसा रमा है कि उत्तराखंड का पथ वो भेंट की मनोरथ लेकर पकड़ ही लेते हैं। क्या केदारनाथ का छठवां भ्रमण उनकी अटूट श्रद्धा का दर्पण नहीं? क्या पीएम की दी हुई भेंट मात्र ही उनकी निगाह में धाम के मायने आईने की तरह साफ नहीं करती? अब इससे पहले कि प्रदेश से अतिशयोक्ति समझे, एक बार निगाह घुमाना बनता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की 5 सबसे खास बातों पर, और साथ ही आकर्षण का केंद्र रहे उनके उस परिधान के असल आशय पर भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि सालों पहले क्योंकि उत्तराखंड में उन्हें जरूरी ठहराव मिला था, इसलिए यहां से उनका खासा लगाव है। देश की कमान संभालने के बाद भी यही कारण है कि वो अब तक कई बार उत्तराखंड आ चुके हैं। बताएं कि शुक्रवार को एक बार फिर पीएम प्रदेश पधारे। शुक्रवार को पीएम मोदी 7:55 पर केदारनाथ पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य आला नेता और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। ये तो जैसा बताया कि प्रधानमंत्री का पूरा ही दौरा बेहद खास रहा, लेकिन यदि छांटकर 5 बिंदु निकाले जाए तो ये कार्यक्रम के दौरान आकर्षण का केंद्र बने रहे। सबसे पहले तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आते ही बाबा केदार को नमन कर मंदिर के गर्भगृह की ओर प्रस्थान किया। यहां 9 बजे तक उन्होंने केदारनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधिवत परंपरागत ढंग से बाबा केदार की पूजा अर्चना कर मंदिर गर्भगृह से बाहर आए। उन्होंने राष्ट्र कल्याण के लिए कामना कर बाबा केदार का आशीर्वाद मांगा। कार्यक्रम का दूसरा खास बिंदु रहा सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे। दरअसल प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट 13 किमी लंबे सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने 1267 करोड़ की लागत से बनने वाले गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे की आधारशिला रखी। ये रोपवे करीब 9.7 किलोमीटर लंबा होगा। ये गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा, जिससे दोनों स्थानों के बीच की यात्रा का समय वर्तमान में जो कि 6 से 7 घंटे है, इसे कम होकर लगभग 30 मिनट का रह जाएगा। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सौगात धाम जाने वाले भक्तों को प्रधानमंत्री की ओर से दी गई है। खैर, इसके अलावा पीएम मोदी आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल गए। पिछले साल ही पीएम मोदी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था। इस बार वे जब आए तो प्रतिमा को नमन करना नहीं भूले। बढ़ते हैं आगे। आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल से लौटकर पीएम पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने निकले। पीएम मोदी ने मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ पर जाकर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों में लगे श्रमजीवियों के साथ बैठकर उनसे मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान पीएम मोदी श्रम साधकों के साथ बैठकर संवाद करते दिखाई दिए। पीएम ने श्रम साधकों से पुनर्निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी ली और उनकी परेशानियों के बारे में भी पूछा। यहाँ पर गौर कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार बद्रीनाथ धाम भी गए हैं। जी हां, इस बार पीएम मोदी बद्रीनाथ भी पहुंचे। वाकई देखने जैसा था लोगों का वो उत्साह जो अपने पीएम की झलक भर पाने के लिए उनमें दिखाई पड़ रहा था। प्रधानमंत्री ने भी लोगों को निराश नहीं किया। उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए और फिर पूजा अर्चना शुरू की। एक बात जो उनके दौरे में सबसे विशेष थी वो ये भी थी कि उनका देश के अंतिम गांव माड़ा जाकर जनसभा को संबोधित करना, जहां उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। पीएम मोदी ने माड़ा में जनसभा के दौरान पहले तो ये कहकर जनता का दिल जीत लिया था कि माड़ा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है। अब मेरे लिए देश की सीमा पर बसा हर गांव पहला गांव है। इसके अलावा उन्होंने समय से 25 साल पहले जाकर बताया कि 25 साल पहले भी माड़ा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की बैठक बुलाई थी। तब कुछ कार्यकर्ता मुझसे नाराज भी हुए थे कि इतनी दूर क्यों बैठक बुलाई। तब मैंने कहा था कि जिस दिन उत्तराखंड भाजपा के दिल में माड़ा गांव के लिए जगह बन जाएगी, उस दिन वहां के लोगों के दिलों में भाजपा की जगह बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सरलता से पीएम मोदी ने लोगों के दिल गदगद कर दिए। वैसे जरूरी बात यह भी है कि उत्तराखंड में रहकर पीएम ने हिमाचल की जनता को भी अपनी समझ का मुरीद कर दिया। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी जिस पहनावे के साथ केदार नगरी पहुंचे थे वो साधारण नहीं था। सफेद पोशाक, लाल पहाड़ी टोपी और कमर पर साफा बांधे पीएम मोदी का अंदाज देखने जैसा रहा। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने जो परिधान पहना हुआ है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा की एक महिला ने बनाया था। महिला ने पीएम मोदी को यह परिधान गिफ्ट किया था। हिमाचल के इस पोशाक को चोला डोरा या फिर चोलो भी कहते हैं। माना जा रहा है कि क्योंकि 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए उनका पहनावा और संबोधन दोनों में हिमाचली रंग थे। जो भी इतना तय है कि उन्होंने एक साथ 2 राज्यों की जनता को लुभाया है। हमेशा की तरह एक बार फिर उन्होंने साधना एवं समझ का परिचय दिया है। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ।
आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।